गार्डन बेटे और बहू को शिक्षा देने वाली कहानी। आप नहीं जानती माँ, यहाँ उल्टी गंगा बहने लगी है। ससुर जी जब से रिटायर्ड हुए हैं, मेरी सास और ससुर दोनों किसी फिल्म के लवबर्ड्स की तरह अपने आप को जवान समझने लगे हैं। दिन भर हमारे घर के पास बने गार्डन में झूले पर बैठे बातें करते रहते हैं। आरती अपने ससुराल के समाचार अपनी माँ को बता रही थी। तभी सास आराधना उदास मन से रसोई घर में जाती है, क्योंकि बहू की वो कड़वी बातें उन्होंने सुन ली थी। उसकी सभी बातों को नजरअंदाज कर सास मसाले वाली चाय बना के पहले एक कप बहू को उसके कमरे में देकर दूसरा कप अपने पति अजय के लिए लेकर जाती हैं। बहू ये देखती हैं और अपना मुंह टेढ़ा करती हैं। आरती की सास ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए काम करते बिता दी थी, इसलिए अब बची कुची जिंदगी वह दोनों एक साथ समय बिताकर जीना चाहते थे। आराधना जी ने घर के सामने बड़े प्यार से गार्डन को बनाया था और वहाँ पर कई फूलों के पौधे और बेलें उगाई थी। उनके उगाए चंपा, मोगरा, गुलाब, ऐसे दर्जनों फूलों की खुशबू से उनका गार्डन हमेशा महकता रहता था। इतने सालों तक काम की भागदौड़ में अजय जी कभी भी इस जगह का आनंद ले नहीं पाए थे, लेकिन अब उनका पूरा खाली समय इसी जगह पर बीतता था। आराधना जी को अपने बनाए उस गार्डन में एक झूला चाहिए था, जो उन्होंने ला कर दिया था, और अब वही झूला उनको एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा सुखमय समय बिताने का जरिया बन गया था। बहू को दोनों का उस झूले पर बैठकर समय बिताना खटकता था। पहले दिन भर उसके साथ रहने वाली सास अब ज्यादा समय अपने पति को देने लगी थी। अपने सास ससुर को टोंट मारने का एक भी मौका आरती नहीं छोड़ती थी। वह हमेशा अपना दिमाग उनको उस जगह से हटाने के लिए लगाती, और एक बार उसने ऐसा करने के लिए एक षड्यंत्र भी रचा। वह अपने पति आर्यन से कहती है, तुम्हें नहीं लगता हमें एक बड़ी कार लेनी चाहिए? आइडिया तो अच्छा है, लेकिन कार रखने के लिए जगह कहाँ है हमारे पास? एक ही छोटा सा गराज है जहाँ सिर्फ एक कार के लिए जगह है। आर्यन ने चिंता वाले स्वर में कहा। कौन कहता है जगह नहीं है? वह गार्डन है ना जहाँ आजकल दो लवबर्ड्स अपना डेरा जमाए बैठते हैं। आरती ने पति की तरफ तिरछी नजर करते हुए कहा। आजकल तुम कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगी हो, अजय ने अपनी पत्नी को डांटते हुए कहा। लेकिन सच तो ये था कि उसने भी इस बारे में अपने पिता से बात करने का मन बना लिया था। अगले दिन आर्यन पिता के पास गया और उनसे बोला, पिताजी, मेरा और आपकी बहू का मन है कि एक बड़ी कार ली जाए। पर बेटा, हमारे पास पहले से एक गाड़ी है ना, दूसरी गाड़ी लेने के बाद हम उसे रखेंगे, कहा। अजय जी ने कहा, पिताजी, इसी गार्डन में एक नया गराज बनाने की सोच रहा हूँ। दूर खड़ी आराधना का यह सुनकर जैसे दिल ही बैठ गया। अजय जी अपना गुस्सा दबाते हुए बोले, मुझे तुम्हारी माँ से पूछना पड़ेगा, मुझे थोड़ा वक्त दो। क्या पिताजी, इसमें क्या मम्मी से पूछना? आप दोनों तो किसी का विचार करते ही नहीं हैं। दिन भर झूले पर बैठे रहते हैं बिना चार लोगों के बारे में सोचे। अब आरती घर में है, छोटे बच्चे भी है घर में, और आने जाने वाले लोग भी तो आपको कैसे देखते हैं? आप किसी का विचार नहीं करते, आर्यन ने थोड़ा चिढ़ते हुए ही बोला। अंदर से आरती की बड़बड़ भी चालू ही थी। अजय जी कुछ नहीं बोल पाए। उस दिन बेटे और बहू ने बाहर से अच्छा खाना मंगवाया था, लेकिन आराधना और अजय जी के गले से निवाला उतरे ना, ऐसा हो गया था। उस पूरी रात दोनों ही जागते रहे थे, लेकिन सुबह सुबह कुछ विचार आने से अजय जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। पूरा दिन तो बड़ा ही नॉर्मल तरीके से गुजरा था, लेकिन शाम को आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गई थी जब उसने घर के आगे घर भाड़े से देना है का बोर्ड पड़ा था। आर्यन ने अजय जी से कहा, पापा, माना कि हमारा घर बड़ा है, लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी है कि हम उसे भाड़े से दे दें। बेटा, अगले महीने मेरे साथ काम करने वाले शर्मा जी रिटायर हो रहे हैं और वही अब इस घर में भाड़े से रहेंगे। अजय जी ने कहा, लेकिन वह कहाँ रहेंगे? आर्यन ने अपनी शंका भरा सवाल पूछा। घर के उस हिस्से में जहाँ तुम रहते हो, अजय जी ने कड़क आवाज में कहा। और पापा, हम कहाँ रहेंगे? नर्म पड़ती आवाज में आर्यन ने पूछा। बेटा, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें इस लायक तो बनाया है कि तुम अपने पैरों पर खुद खड़े हो सको, इसलिए तुम्हारे पास एक महीना है, तुम अपने लिए नया फ्लैट ढूंढ लो या कंपनी के फ्लैट में रहने चले जाओ। वहाँ तुम्हें तुम्हारी उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा और इस घर में हमें हमारी उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। तुम भी सुखी और हम भी। अजय जी ने सब कुछ साफ साफ बताया। पापा, लगता है आप तो नाराज हो गए। कल मैंने जो भी कहा मेरा वह मतलब नहीं था, आर्यन ने अपने पापा के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। नहीं बेटा, तुम्हारी जनरेशन ने हमें एक सबक दिया है कि कैसे प्रैक्टिकल बनकर रहा जाता है। हम बड़े तुम बच्चों को साथ में देखकर खुश हो सकते हैं, तो तुम्हें हमें साथ में देखने में क्यों प्रॉब्लम होती है? यह घर
यह गार्डन में बड़े हुए यह पेड़ पौधे इस बात के गवाह है कि कैसे तुम्हारी माँ ने मेरे लिए और खासकर तुम्हारे लिए जी जान से सेवा की है, अपना समय अपनी जवानी खर्च कर दी है। इसलिए इन सब पर तुमसे और मुझसे भी ज्यादा तुम्हारी माँ का हक है और इन सबको मैं तुम्हारी माँ से नहीं छीन सकता। अजय जी ने अपनी पत्नी की तरफ देखकर कहा। दोस्तों, जाने अनजाने में हम हमेशा यह गलती कर बैठते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे बड़े बूढ़े हमारे हिसाब से जीवन जिए। ऐसा करवाने के लिए हम उन पर अपने विचार थोपने लगते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि उन्होंने हमारे लिए कितना त्याग किया है और जब उन्हें उनके हिसाब की जिंदगी जीने का मौका मिलाता है तब उनका साथ देने के बजाय हम उनके विरोधी बन जाते हैं। मेरी ये कहानी पसंद आए हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद।